नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो विजयादशमी का पर्व है और ऐसे में देश भर में जो रावण है उनका पुतला दहन होता है, लेकिन इंदौर में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां रावण की पूजा अर्चना की जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वही मंदिर है जहाँ रावण को पूजा जाता है, जहाँ रावण का पूजन होता है। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं, उनके पास सीधे चलते हैं और जानते हैं कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई और आखिर जब देश भर में रावण का दहन होता है तो इंदौर के इकलौते मंदिर में रावण का पूजन किस तरह से किया जाता है। चलिए, सबसे पहले आपका परिचय और मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि देश भर में रावण का दहन होता है लेकिन इंदौर के इस मंदिर में रावण का पूजन होता है। आखिर कब से परंपरा शुरू हुई और कैसे ये मंदिर स्थापना का जो उद्देश्य वो आपने पूरा किया? वैसे मैं ये कहना चाहूँगा, इंदौर नहीं पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे देश में ही रावण दशग्रीव दशानन जो है, मतलब शिव के 10वें अवतार हैं, उनका पूजन होता है। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ को नहीं है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा आपके चैनल को कि आपके चैनल के माध्यम से आज घर घर रावण पूजा जाने लगा है, उनके प्रति मान्यता और श्रद्धाएँ बढ़ी हैं। ये मैं आपके चैनल को बड़ा धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। 1965 में मेरे मामा श्री जो जावरा में रहते थे, बद्रीलाल जी उनका नाम था, उनकी शादी मंदसौर जिले में हुई और शादी के बाद दुल्हन को एक छकड़े में ले जा करके जब वो देखा कि वो रावण के मंदिर पे जाके पूजा कर रहे हैं, बस युवा था मैं, मेरे दिमाग में बात पैदा हुई कि जहाँ एक तरफ रावण को जलाते हैं लोग, रावण को बुरा कहते हैं, और यहाँ एक दूल्हा दुल्हन शादी के बाद लौटने के बाद उनका पूजन कर रहे हैं, उनके पैर में डोरा बांध रहे हैं मन्नत का। बस मेरे दिमाग की बात पैदा हुई और उसी का परिणाम ये निकला कि मैं समय निकलता गया, लेकिन मेरे जो दिमाग में जो बात थी वो घर कर गई और मैं वहाँ जाकर देखा कि नामदेव समाज के जो लोग हैं वो मंदसौर में रावण की पूजा करते हैं। और काफ़ी ज्ञान निकालने के बाद फिर मैंने कुछ किताबों का, कुछ शास्त्रों का अध्ययन भी किया। मैंने A.K. रामानुजाचार्य जो एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर हैं और डीलिट हैं, उनसे मैंने उनकी किताब एक जो पढ़ी मैंने दक्षिण रामायण, तब उसमें मेरे को मालूम पड़ा कि माँ सीता जो है रावण की बेटी थी। और बस फिर मेरा दिमाग घूमा, लोगों ने जो कहा, फिर मैं आगे और बढ़ता गया। फिर पता लगाया, लगने पर ही पता लगा कि जब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक प्रश्न करना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ कि कोई शादी आप लोग करेंगे तो निश्चित है कि आप उस लड़की के पति को देखोगे कि एक अच्छे घर का लड़का हो, सुशील हो, सुंदर हो, कमाने लायक हो और आदर्शवादी हो, संस्कारवान हो। ऐसे ही लड़के को आप अपनी लड़की हैं। जब माँ सीता का स्वयंवर हो रहा था तब शास्त्रों में बताया कि रावण भी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन अंतर्ध्यान से जब रावण ने भी पता लगाया कि हुई थी सीता कौन है, तब उनको लगा अरे यार, सीता तो मेरी बेटी है। और तब फिर उन्होंने प्रण करा कि नहीं, ये कहाँ ब्याह की जा रही है। तो पता लगा कि यार विष्णु के साक्षात, विष्णु के अवतारी जो है राम, इस धरती पे जन्म लिया मानव रूप में, और उनके घर जा रही तो उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी लड़की एक अच्छे घर में जा रही है और राजपाट करेगी। लेकिन जब वो वनवास में जब निकली तो उन्होंने कहा कि यार जो 3 बेर खाती थी सुबह दोपहर शाम, जो 3 बेर खाती थी वो 20 बेर खा रही है। तब उनको दुख हुआ कि अपनी बेटी को अपने पास ले जा करके उन्होंने एक अशोक वाटिका में, जहाँ कोई किसी प्रकार का शोक ना हो, वहाँ रखा। और त्रिजटा नाम की हिंदुस्तान में दुनिया भर की पहली एक जेलर सुपरिटेंडेंट, जिसका नाम त्रिजटा था, उनको वहाँ रखा उनकी अगुवाई में। और इसका मतलब ये कि उनके मन में कोई ऐसा भेद नहीं था, उनके मन में कोई ऐसा पाप नहीं था जो आज हम देख रहे हैं कि सरेआम अपनी बहन बेटियों के साथ जो हरकतें हो रही हैं, उस पर हमें बड़ा शोक होता है, दुख होता है कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को क्या हो गया है। यदि बात की जाए तो किस तरह से मंदिर की स्थापना हमने की, यहाँ पर जो 10 का आंकड़ा है उसका भी एक बेहद जो है रोचक किस्सा है, वो कैसे बताएंगे? 10 ग्रीव दशानन नाम ये है उनका, लेकिन रावण उनकी उपाधि है। बस हमारे जहन में बात आई 1965 से लेकर के 2010 के पहले तक का पीरियड में हमने राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से भी हमने कई बार ज़मीन मांगने की कोशिश की और हमने एक आवाज़ भी लगवाया था, विधानसभा में मामला उठवाया था हमारे एक मित्र के माध्यम से। तो उसमें आया कि तमाम सारी जगहों पर, चाहे वो मंदिर बनी हो या मस्जिद बने हो या बाबा के होटले हो, माँ के होटले हो, बाबा के होटले हो, सारे के सारे करीब 85% जो है
वो अवैध रूप में बने हैं, जिसको बोलते हैं अपन अतिक्रमण करके बने हुए हैं, लेकिन हमको ज़मीन गवर्नमेंट नहीं दे पाई। तब हमने हमारे पुश्तैनी जो बाबा की ज़मीन थी उस ज़मीन पर एक ही 10x15 में दस्तगीर दसानंद का हमने 10 तारीख को 10वें महीने में 2010 को सुबह 10:10 पर इसका मतलब निर्माण कराया। उसके पीछे उद्देश्य हमारा ये था कि जब उनका नाम दस्तगीर है, दसानंद है, तो क्यों ना 10 तारीख को ही इसका निर्माण कार्य किया जाए, और वो हो गया है। चलिए, तो निश्चित तौर पे इंदौर का ये दशानंद का मंदिर है, यानी रावण का मंदिर है, यहाँ पर रावण को पूजा जाता है और प्रत्येक विजयादशमी पर यहाँ पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते हैं। इंदौर से वनडे हिंदी के लिए।